हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 9 और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्रीज का। इससे पहले हम जो थे अपने ऑलरेडी 1 to 8 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग के जो 1 to 4 लेक्चर थे उसमें हमने कुछ थ्योरी की थी, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स किए थे इसके, और हमने एग्जाम्पल देखी थी कि जर्नल एंट्री हमारी किस प्रकार से आ सकती है, और इसके जो है रूल्स देखे थे हमने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। और जो उसके बाद हमारे 5 to 7 लेक्चर थे उसमें हमने क्या की थी, अप टू 21 तक इलस्ट्रेशंस की थी। और जो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट था वो तो आपको साथ के साथ आपको बताता रहा था मैं, और बाकी की जो है हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि आज का लेक्चर मेरे को लगता है इसकी ना 30 तक ये इलस्ट्रेशंस, और मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं आपको जो इलस्ट्रेशंस तो कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, हमारा प्रीवियस लेक्चर भी था जो 1 आवर से बढ़ गया था। अब इस बार कोशिश करता हूं कि हमारा 60 मिनट का ही में ही जो है कंप्लीट हो जाए। चलो अब जो है हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना प्रैक्टिकल जो अपनी इलस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहली इलस्ट्रेशन, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, कितना 5000। जो उसने कैश पेड किया इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए कितना 5000। अब जो ये कैश पे किया ये किस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ये हम कर देंगे मशीनरी अकाउंट को। इससे क्या होगा, इससे हमारी मशीनरी की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो ये दोनों कौन से, मशीनरी अकाउंट और कैश कौन से अकाउंट है, दोनों हमारे रियल अकाउंट है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसने इंस्टॉलेशन पे किया मशीनरी के लिए, वो मशीनरी लेकर आया होगा, उसके अभी इंस्टॉलेशन पेंडिंग होगी तो उसने इंस्टॉलेशन पे कर दी, उससे मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये हमने अच्छे से की हुई है। गुड्स उसने चैरिटी पे दी, एक तरफ हमारा चैरिटी अकाउंट ओपन होगा और दूसरी तरफ हमारा परचेजेस अकाउंट। एक पे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों के दोनों हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने से, 20,000 से। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वाज 7 लाख। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस का। हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो बिजनेस कैश में नहीं पे करता, उससे क्या करता है कि एंटरप्रेन्योर की जो कैपिटल होती है उसको इंक्रीज कर देता है। अगर एंटरप्रेन्योर की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे तो वो किस में ट्रांसफर करेंगे, वो हम करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे सबसे पहले तो 7 लाख का 7% कितना होगा, 49,000। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमारा पर्सनल अकाउंट कौन कितने से, 49,000 से। नेक्स्ट, रिसीव 12,000 ऑफ ए बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में हमने क्या किया था, इसको बैड डेट्स रिटर्न कर दिया था, पर इस साल क्या हुआ, हमें जो है रिकवरी होगी। तो पिछले साल क्या एंट्री की होगी, सपोज कर लो हमें किसी से कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट जो लास्ट ईयर की एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। हमें राहुल ने पैसे दिए और हमने राहुल का जो, यहां पर एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं बस, राहुल ने सपोज कर लो हमें 12,000 दे दिए, 12,000 उसका बैड डेट्स हो गया, 24,000 उससे लेने थे, 24,000 से उसका जो है अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब राहुल का तो अकाउंट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जो ये 12,000 थे राहुल ने वो हमें पे कर दिए। अब इस साल जो करंट ईयर में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो बैड डेट्स रिकवर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, बैड डेट्स रिकवर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, हमारी इनकम है, हमारा गेन है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, डेबिट वर्ड्स कम इन, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश।
और क्रेडिट किसको करेंगे, हमारे जो इनकम है टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। प्रीवियस ईयर में क्या किया था, बैड डेट्स को डेबिट किया था, अब जब रिकवरी होगी तो इसको क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 12,000 से। ये प्रीवियस एंट्री इसलिए बताई आपको क्योंकि यहां पे हमने डेबिट किया था जब हमारा बैड डेट्स हुआ था। अब हमारी रिकवरी होगी तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय फायर में होगी कितने की, 20,000 की। एक तो लॉस बाय फायर अकाउंट ओपन करेंगे और दूसरा परचेजेस अकाउंट। दोनों ही हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए, कौन से, परचेज के एक्सपेंसेस कम हो गए और वो किस में ट्रांसफर हो गए, वो हो गए लॉस बाय फायर अकाउंट में। अगर सपोज कर लो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम एडमिटेड करती, तब हम क्या करते, हम करते इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। अब सारा का सारा किसमें ट्रांसफर कर देते, इंश्योरेंस कंपनी में। अब इंश्योरेंस कंपनी में हमें कितने पैसे दिए वो देख लेते हैं। अगर सपोज कर लो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 50% दे दिए तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। इंश्योरेंस क्लेम कितना, 20,000 का, कैश कितना मिला उनसे, 10,000 का, और एक्चुअल लॉस कितना हुआ हमारा, 10,000 का। ठीक है फ्रेंड्स, ये वैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने करवा दी हुई है, यहां पर तो सिर्फ एक एग्जांपल ही बताई मैंने। होप सो आप सभी ने पोज करके नोट कर लेना, ठीक है। अगर इस तरह से आपको आ जाए तो ऐसे करेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट अभी पे करना बाकी है। एक तो रेंट अकाउंट ओपन होगा और दूसरा रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अभी हमने रेंट पे करना है, हमारा ड्यू हो गया पर अभी हमने पे नहीं किया। रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, और क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है यहां पे, रेंट आउटस्टैंडिंग, कितने से, 10,000 से। रूल आपका मैं साथ के साथ ओपन ही रखता हूं हमेशा, जब भी मैं कोई लेक्चर बनाता हूं रूल आपका साथ के साथ ओपन होता है। ये देखो, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, जिसने बेनिफिट रिसीव किया हो, क्रेडिट द गिवर, जिसने बेनिफिट दिया है। कौन से अकाउंट में दिया बेनिफिट, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं बेनिफिट को, रेंट आउटस्टैंडिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, बिजनेस की इनकम है। एक तो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट और दूसरा ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये कैश नहीं ना होता, इसकी ट्रांजैक्शन जो होती है कैपिटल अकाउंट में, ड्रॉइंग्स अकाउंट में होती है। तो हमारी जनरल ये क्या है, सबसे पहले तो ये तो पर्सनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो हमारी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितने से, ये होगी एंट्री 9,000 से। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सुधीर कुमार, हु ओन्ड मी 30,000 हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट, ही पे मी ए कंपनसेशन ऑफ 45 पैसा इन ए बाय चेक। उसने क्या किया, 30,000 देना था और 45 पैसे इन रुपीज दिए होंगे बाय चेक। तो कौन कौन से अकाउंट हो गए, एक तो बैंक अकाउंट क्योंकि बाय चेक हुए, एक बैड डेट्स अकाउंट और दूसरा हमारा सुधीर का अकाउंट। बैंक क्या है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये भी सुधीर पर्सनल अकाउंट है। बैड डेट्स हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, कितने से, 45 पैसे दिए उसने, 30,000 इंटू 45% कर लो, ये हुआ 13,500। 13,500 तो हमें उससे मिल गया, 30,000 लेना था तो नेट कितना बच गया, 30,000। 30,000 माइनस 13,500, 16,500 के हमारे बैड डेट्स हो गए। अगर ये नेक्स्ट हमें रिकवर हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट क्या एंट्री करेंगे,
बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अगर कल को ये बैड डेट्स हमें रिकवर हो गए जैसे हमने ऊपर एंट्री की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट हमारी ये 23 नंबर इलस्ट्रेशन। परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस फॉर 1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने आयरन सेफ की बिजनेस के लिए कितने की, 1 लाख की। तो एक तो क्या होगा आयरन सेफ अकाउंट, या फिर लिख लो ऑफिस का इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर नहीं सॉरी, ऑफिस के इक्विपमेंट में आ गए। एक जर्नल टर्म हमने यूज कर ली। और दूसरा बैंक अकाउंट, ये हमारा क्या होगा रियल अकाउंट, और ये हमारा क्या होगा पर्सनल अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 1 लाख से। नेक्स्ट, परचेज फिलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज 40,000 एंड पेड 200 एट कार्टेज। हमने जो फिलिंग कैबिनेट है वो परचेज किया 40,000 का, और कार्टेज उस पर पे किया हमने 200 का। अब यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी खर्चा उस पर हमने पे कर दिया तो हम उस एसेट की वैल्यू उतने से इंक्रीज कर देंगे। पर अगर कोई गुड्स परचेज करता है उससे क्या करते हैं, हम उसमें हम अलग से अकाउंट ओपन करेंगे कार्टेज का। पर ये क्या हमारा ऑफिस यूज के लिए हमने एसेट्स परचेज किया कैबिनेट, तो हम क्या करेंगे कैबिनेट की वैल्यू उतने से इंक्रीज कर देंगे। इसको भी कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट में। और दूसरी तरफ कैश अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, रियल अकाउंट है हमारा। कैश क्या है, कैश भी रियल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 40,200। ये हमारे क्या हो गए, एसेट्स हमने परचेज किए। अगर गुड्स परचेज करते तो कार्टेज का अलग से अकाउंट ओपन करते। परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम राधा किशन एंड कंपनी 80,000 ऑन क्रेडिट। हमने इनसे क्रेडिट पे कंप्यूटर परचेज किया। ये ऑफिस इक्विपमेंट के सारे। और दूसरा राधा किशन का। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ना कोई भी जर्नल एंट्री करने से पहले उसको आइडेंटिफाई करता हूं कि उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और हमारे वो जो अकाउंट है किस किस नेचर के हैं। तो आपका भी यही ड्यूटी बनती है कि आप सबसे पहले जो है अकाउंट को आइडेंटिफाई करो कि हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे और वो किस किस नेचर के अकाउंट है। ठीक है, हमारी जर्नल एंट्री क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू राधा किशन अकाउंट। इतने से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी 80,000 से। नेक्स्ट, परचेज इलेक्ट्रिक फैन फॉर ₹20,000। हमने जो है इलेक्ट्रिक फैन परचेज किया। एक तो इलेक्ट्रिक फैन हो गया और दूसरा कैश अकाउंट। ये क्या है, रियल अकाउंट है। ये भी क्या है, रियल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 20,000। आप नरेशन जरूर लिखना, मैं नरेशन अभी छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट, परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर ₹1,50,000 पेमेंट मेड बाय चेक। हमने बिजनेस के लिए हॉर्स खरीदा। बिजनेस के लिए हॉर्स खरीदा तो ये हमारा क्या होगा, लाइव स्टॉक हो गया। तो दूसरा बैंक अकाउंट, ये भी क्या बिजनेस का एसेट्स है। दोनों, ये हमारा रियल अकाउंट है और दूसरा बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट। हमारी एंट्री क्या होगी, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 1,50,000 से। नेक्स्ट, परचेज पोस्ट कार्ड 250, इनवेल्व 500, स्टैंप 1000। ये सारे क्या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स है हमारे। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इसको क्या फ्रेंड्स आपा लोग अलग अलग एंट्री नहीं परचेज करेंगे, जो अलग अलग एंट्री नहीं पोस्ट करेंगे। चाहे इसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल दो, चाहे इसको स्टेशनरी में डाल दो या पोस्टेज में डाल दो, स्टेशनरी में डाल दो। ये सारा स्टेशनरी का ही पार्ट है। यहां पे स्टेशनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। स्टेशनरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 1750 से।
नेक्स्ट, परचेज ऑफिस स्टेशनरी फॉर ₹4,000। एक तो स्टेशनरी, दूसरा कैश। स्टेशनरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। जर्नल एंट्री सेम जो ऊपर करके है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 4,000 से। नेक्स्ट, गेव एज चैरिटी। कैश हमने दिया चैरिटी में 2,000, गुड्स दी 4,000 की। जो गुड्स हमने चैरिटी में दी वो तो करेंगे परचेज को ट्रांसफर, कैश का कैश को करेंगे। तो तीसरा हमारा अकाउंट कौन सा होगा? चैरिटी का। परचेज क्या हमारा? नॉमिनल अकाउंट है। चैरिटी क्या है? नॉर्मल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। और जो हमारा कैश है वो है रियल अकाउंट है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू परचेजेस अकाउंट। इससे क्या होगा? हमारे जो परचेज के खर्चे हैं वो कम हो गए। कितने से? वो कम हुए हमारे 4,000 से। कैश हमारा गया 2,000 और चैरिटी में ट्रांसफर कितना किया हमने? टोटल 6,000। नेक्स्ट, द हॉर्स बोट ऑन March 6 डाइड, इट कार्कस वॉज सोल्ड फॉर 10,000। जो इसका कार्कस थी वो हमने 10,000 की। इसकी बॉडी हमने, जो कार्कस जो उसका बचा वो कितने में? कार्कस इसकी बॉडी हॉर्स की वो कितने में कर दी सेल? 10,000 की। अब जब हमने परचेज किया होगा तब हमने क्या एंट्री की होगी? हमने एंट्री की थी ऊपर करके आए हैं। यहां पे देखो, जब लाइव स्टॉक हमने परचेज किया, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब लाइव स्टॉक तो हमारा जो एसेट्स है वो खत्म हो गया। अगर एसेट्स खत्म हो गया तो उसको क्या करेंगे? उसको हम सबसे पहले करेंगे क्रेडिट। ये हमने कितने का खरीदा था? ये हमने खरीदा था 1,50,000 का। ठीक है, तो यहां पे एक तो हमारा जो 1,50,000 का हमने एसेट्स परचेज किया था वो 10,000 में सेल्स किया, यानी कि 1,40,000 हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। तो एक तो हमारा लाइव स्टॉक अकाउंट हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और तीसरा हमारा क्या होगा? कैश अकाउंट हो गया। लाइव स्टॉक क्या है? रियल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड ये नॉमिनल अकाउंट होता है, और कैश अकाउंट भी क्या है? रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में व्हाट्स कम इन? डेबिट व्हाट्स कम इन? कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस टू लाइव स्टॉक अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या गया हमारे पास से? हमारे पास से गया हॉर्स। कितने का? 1,50,000 का। उसमें से हमें लॉस कितना हुआ? 1,40,000 का। हमें कैश कितना रिसीव हुआ? 10,000 का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर 1 लाख का एंड पेड द मनी इनटू द बिजनेस। हमने हाउस होल्ड जो फर्नीचर था उसको सेल कर दिया, और जो वो मनी थी हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी। आपको फ्रेंड्स याद होगा कि जैसे हम अपनी ओपनिंग कैपिटल की जो हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, ये सेम एंट्री है। एक बिजनेसमैन ने क्या किया? अपना हाउस होल्ड का फर्नीचर सेल कर दिया। अब वो एंट्री हम सेपरेट से नहीं यहां पे इंट्रोड्यूस लिखेंगे, वो एंट्री की नहीं जरूरत है वहां पे। तो यहां पे हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक तो कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। कैपिटल अकाउट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब हम बिजनेस की पर्सनल ट्रांजैक्शन को थोड़ी यहां पे लिखेंगे। जो उसने बिजनेसमैन ने पेड मनी की है बिजनेस को, बस उतनी अमाउंट से हम एंट्री कर देंगे। कितनी सी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसकी कैपिटल कितने से इंक्रीज होगी? बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होगी 1 लाख से। अब बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शन थोड़ी हम रिकॉर्ड करने लग जाएंगे बिजनेस में। उसने अपने घर का बिजनेस बेच दिया, घर का फर्नीचर सेल कर दिया, हाँ इतना तो पता चल गया, और उसके पास अब कैश आ गया होगा, तो उसने क्या कर दिया? वो हमें पेड कर दिया बिजनेस को। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, पे टू लैंडलॉर्ड बाय चेक। कितना? 1,20,000 फॉर रेंट। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। वो क्या कह रहा है कि जो हमने लैंडलॉर्ड को बिल्डिंग का रेंट पे किया, कितना? 1,20,000 का, पर उसमें से जो 1/3 था वो क्या था? प्रोप्राइटर रेजिडेंशियल यूज के लिए कर रहा था। 1,20,000। इसमें से पहले तो 1/3 निकाल लेते हैं। कितना?
जो हमारा 40,000, यानी कि 40,000 तो ये प्रोप्राइटर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है और 80,000 हमारा ऑफिस के लिए यूज कर रहा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर तो कोई भी पर्सनल के लिए कर रहा है तो हमारा सीधा सीधा किस अकाउंट में जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। तो एक तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में होगी हमारी एंट्री, दूसरी रेंट अकाउंट में, तीसरी बैंक अकाउंट में। ड्रॉइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट है। रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। बैंक भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। यहां पे जर्नल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, बेनिफिट रिसीव कौन कर रहा है, लैंड और जो हमारा बिजनेसमैन। टू बैंक अकाउंट, इससे उसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी ड्रॉइंग से, इतने से। ये हम जब लेजर करेंगे ना वहां पे देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। यहां पे सबसे पहले तो रेंट अकाउंट जो है कितने का होगा, जो हमारा एक्चुअल में एक्सपेंस है ऑफिस का 80,000 का, ड्रॉइंग्स 40,000 की। ड्रॉइंग्स को नहीं फ्रेंड्स हम जो है रेंट में इंट्रोड्यूस जो डालेंगे, ड्रॉइंग्स को हम सेपरेट लिखेंगे। जो रेंट हमारा 80,000 ही हुआ उस बिल्डिंग का, क्यों, क्योंकि हम जो बिजनेस का बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, ना कि प्रोप्राइटर की पर्सनल बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू दिनेश अगेंस्ट ए चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 500 नोट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। ये हमने जो है कस्टमर से चार्ज नहीं करने, कस्टमर से चार्ज नहीं करने तो इतने से हमारी सेल वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले 60,000 की गुड्स थी, इसको 40% पे हमने इंक्रीज करके बेचा, यानी कि कितना हो गया, 6,000 का 40% हमारा 60,000 का, ये हमारे पास हो गया 24,000, यानी कि 60,000 प्लस 24,000, ये होगी हमारी टोटल 84,000 की। अब इसमें हमने दिया 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमारी जो नेट वैल्यू रहेगी 84,000 इंटू 80% कर लो, ये हमारे पास रह गया 67,200। अब जो ये वाली है, इतने की अमाउंट हमने जो है सेल्स की, ठीक है फ्रेंड्स, इतने की हमारी सेल वैल्यू है। अब देख लेते कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। गुड्स जो है चेक के थ्रू बेची, एक तो सेल्स अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट, तो जो उस पे कार्टेज भी पे किया, तो तीसरा कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। आउटवर्ड कब होते हैं, जब हम सेल्स करते हैं। इनवर्ड कब होते हैं, जब हम परचेज करते हैं। और यहां पे कार्टेज जो है पेड, अब यहां पे कार्टेज नहीं उसने बताया कि बैंक के थ्रू पे किया, तो हम क्या करेंगे, कैश के थ्रू ही पे किया उसने। ये हमारी दो एंट्रीज होगी ओपन। सेल्स क्या, नॉमिनल अकाउंट है, बैंक क्या, पर्सनल अकाउंट है, ये भी है नॉमिनल अकाउंट, जो कैश है हमारा रियल अकाउंट है। तो सबसे पहले तो हमारी जर्नल एंट्री सेल्स की, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, नेट अमाउंट से 67,200। अब उसने जो कार्टेज में पे किया, जो कस्टमर से नहीं लेना था, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना, 500। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ लगेगी तो मेरे को मेल जरूर कर देना selfstudy@yahoo.com पे, चाहे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपका जो डाउट जरूर क्लियर करूंगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड कॉस्टिंग 45,000 टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कैरेज 400 टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। जो भी ये वाला 400 है, ये हमने कस्टमर से लेना है। तो इसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले तो 45,000 की गुड्स थी, हमने 33% प्रॉफिट पे, यानी कि 1/3 पे बेची, 15,000 प्रॉफिट पे, 60,000 की सेल्स की। अब इस सेल्स पे क्या किया, 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो इसकी 80% वैल्यू कितनी होगी, 60,000 इंटू 80%, ये हमारे पास होगी 48,000 की। अब
8,000 तो की हमने सेल्स, और कार्टेज कितना पे किया 400 का। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो एंट्री होगी। जैसे प्रीवियस सम में हमारी दो फिगर्स निकाली थी ना, इसमें भी हमने दो फिगर्स निकाल ली। अब सबसे पहले तो अकाउंट देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक तो मनोज का अकाउंट, दूसरा हमारा सेल्स अकाउंट, तीसरा हमारा कैश अकाउंट। मनोज हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश हमारा क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। अब यहां पे एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी, ये करेंगे 48,000 से। अब जो उसने कैरेज पे किया वो भी हमने किससे चार्ज कर लिया, मनोज से चार्ज किया। अब यहां पे हम कैरेज जो है आउटवर्ड अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। कैरेज आउटवर्ड अकाउंट हमने कब ओपन किया, जब वो कैरेज आउटवर्ड बिजनेस का एक्सपेंस था। यहां पे ये कैरेज आउटवर्ड बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है फ्रेंड्स, यहां पे हम मनोज से चार्ज करेंगे उसको। हमने एक बार मनोज के बिहाफ पे कर दिया जरूर। अगर हमने मनोज के बिहाफ पे किया तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी मनोज अकाउंट डेबिट। हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए कितने से, वो देखते हैं 400 से, कि 400 से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। और कैश हमने पे कर दिया बिजनेस ने 400। अब ये जो 400 है बिजनेस ने एक बार तो पे कर दिया, पर ये 400 जो उससे मनोज से रिकवर भी कर लेना। अब मनोज से टोटल कितना रिकवरी होगी, मनोज से टोटल रिकवरी होगी 48,400। ये तो होगी इसकी सेपरेट एंट्री। अगर तो इसकी कंपाउंड एंट्री करनी है आप इस तरह से भी कर सकते हो, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। मनोज का अकाउंट कितने से होगा 48,400, सेल्स उसको की 48,000 की, और जो उसने एक्सपेंसेस पे उसके बिहार पे किए 400 की। चाहे आप ऐसे कंपाउंड एंट्री कर लो जैसे आपको अच्छा लगता है, चाहे आप ऐसे सेपरेट सेपरेट एंट्री कर लो। मेरे हिसाब से तो आप एक बार सेपरेट सेपरेट एंट्री करो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ अब आपको लग गया कि आपको अच्छे से आने लग गया, तब आप कंपाउंड एंट्री करना। ठीक है, नेक्स्ट, पेड बाय चेक 6,000 एट फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग 1 जुलाई 2017, फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अभी हमने जो है 1 जुलाई को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था। 1 जुलाई को हमने क्या किया, 12 महीनों का जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, पर हमारा फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो गया, 31 मार्च को। यानी कि 1 जुलाई से लेकर जो 31 मार्च तक कितने मंथ बन गए फ्रेंड्स, हमारे ये बन गए 6 और 3 9 मंथ। पर हमने जो है 12 मंथ का ही पे कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 3 मंथ का जो था एडवांस में पे कर दिया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे किया हुआ है। तो यहां पे हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो हमारा हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, दूसरा हमारा बैंक अकाउंट, तीसरा हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। अब इसकी मैं आपको सेपरेट सेपरेट एंट्री पहले तो बताता हूं। सबसे पहले तो अकाउंट देख लेते हैं कि कौन कौन से इन्वॉल्व है और किस किस नेचर के हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी पर्सनल अकाउंट है। सबसे पहले तो बिजनेस ने पे किया कितना, 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसकी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 6,000। अब इस वाले इंश्योरेंस प्रीमियम के ये 6,000 का 6,000 हमारा एक्सपेंस नहीं है फ्रेंड्स, हमारा एक्सपेंस कितना एक्चुअल में 9 मंथ का है। तो सबसे पहले तो हम 3 मंथ का निकाल लेते हैं, कितना मंथ है इंटू 3, ये हमारे पास आ गया 6,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 1500। 1500 से हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे और किसमें ट्रांसफर करेंगे,
प्रीपेड इंश्योरेंस में। क्यों? क्योंकि ये अभी हमारा एक्सपेंस हुआ ही नहीं। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। यहां पे हमारी कंपाउंड एंट्री नहीं पॉसिबल थी फ्रेंड्स, तो यहां पे हमें जो सेपरेट ही ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। अगर कंपाउंड एंट्री वहां पे होती है अगर तो डेबिट के अकाउंट 2 से ज्यादा है, पर जो क्रेडिट है वो एक ही है अकाउंट, और उसके ऑपोजिट अगर क्रेडिट के अकाउंट ज्यादा है 2 से पर डेबिट का अकाउंट एक ही है, तब हम वहां पे हमारी कंपाउंड एंट्री पॉसिबल होती है। पर यहां पे हमारा डेबिट का अकाउंट और क्रेडिट का अकाउंट दोनों में क्या है? डिफरेंस है। यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था, तो हमारी कंपाउंड एंट्री पॉसिबल ही नहीं थी। यहां पे हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है और यहां पे हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हमारी कंपाउंड एंट्री तो पॉसिबल ही नहीं थी, इसलिए हमने सेपरेट एंट्री जो है पास आउट की। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है स्पेंड ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर। हमने कस्टमर की रिफ्रेशमेंट के लिए कितने एक्सपेंस पे किए? 300। चाहे ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल दो, चाहे रिफ्रेशमेंट में डाल दो, चाहे सन्ड्री में ट्रांसफर कर दो, जिसमें आपको अच्छा लगता है कर दो। तो दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या? ये क्या? नॉमिनल अकाउंट है। कैश क्या? रियल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 300 से। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारा रूल इंप्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर इलस्ट्रेशन। ये क्या है? परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000 एंड टूल वर्थ ₹5,000। हमने 20,000 का फर्नीचर परचेज किया और टूल्स कितने के किए? 5,000 के। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो फर्नीचर अकाउंट, दूसरा टूल का अकाउंट और तीसरा कैश अकाउंट। ये दोनों क्या है? ये रियल अकाउंट, तीनों ही रियल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 20,000 का ये, 5,000 का ये और 25,000 से कैश हमारा रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट ओपन बैंक अकाउंट विद देना बैंक। कितना? 5,000। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया 5,000 से। एक तो हमारा कैश कम हो गया, दूसरा हमारा बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो गया। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। बैंक हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट वर्ड्स कम इन, बैंक इंक्रीज, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। क्या गया? हमारे पास से कैश चला गया। कितना? 5,000 का, और बैंक में डिपॉजिट हो गया। नेक्स्ट कैश सेंड बैंक 1 लाख। कैश सेंड टू बैंक कितना? 1 लाख। हमने बैंक को कैश सेंड किया कितना? 1 लाख का। अगर बैंक को कैश सेंड किया तो वही अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ऊपर कैश रियल अकाउंट, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट। कैश बैंक को सेंड किया, बैंक हमारा इंक्रीज हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश रिड्यूस हो गया टू कैश अकाउंट। कितना? 1 लाख। विड्रॉ फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज। उसने बैंक से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए। ड्रॉइंग्स है पर्सनल यूज के लिए। एक तो क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा, दूसरा बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग्स क्या है? पर्सनल अकाउंट। बैंक भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पे एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? 10,000 से। नेक्स्ट विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसे निकलवाए और हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया। कैश और बैंक। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट। बैंक क्या? पर्सनल अकाउंट। हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट वर्ड्स कम इन, कैश आया। क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? यहां पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बैंक है। कितना? 40,000 से। नेक्स्ट बोट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड। कितने के? 50,000 के। एंड ब्रोकरेज हमने पे की 2%। 2% कितना हो गया? 1,000। 50,000 का 2% 1,000।
यानी कि टोटल कितने की परचेज की होगी शेयर्स 51,000 के। तो ब्रोकरेज फ्रेंड्स हम अलग से नहीं करेंगे, इससे क्या होगा हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट चेक से किए, तो दूसरा बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, रियल अकाउंट है, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ब्रोकरेज को कोई ये ना करना कि ब्रोकरेज तो जी हमारा खर्चा है, खर्चा तो इसको हम ब्रोकरेज अकाउंट में करेंगे। नहीं, खर्चा तो है, पर मैंने आपको फिर से बार बार यही बताता हूं, जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं कि अगर तो उस एसेट्स को परचेज करने में जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे, हम क्या करते हैं कि सेपरेट अकाउंट ओपन ना करते हुए उतने से हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां पे हमारे एसेट्स कितने के हो गए, 51,000 के ग्रोस। ठीक है, नेक्स्ट परचेज पोस्टेज कितने की, 100 की। तो यहां पे पोस्टेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हंड्रेड से। नेक्स्ट, पे टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस। हमने अशोक को पेमेंट की, कैसे, किस चीज की जो प्रोप्राइटर का रेजिडेंशियल हाउस के लिए, उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए की तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को हमारा ओपन होना ही होना। तो दूसरा कैश अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने की, 4,000 की। अगर यही हम खर्चा ऑफिस के लिए यूज करते तो हम क्या करते, अलग से अकाउंट ओपन करते रिपेयर का। पर हमने क्या किया, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल घर के जो रिपेयर में यूज किया इस फंड्स को, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स में चार्ज करेंगे। ये ड्रॉइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1800, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 120। तो सबसे पहले अकाउंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, तो कैश अकाउंट। ये तो हमारे हो गए नॉमिनल अकाउंट, और ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, ये तो हो गया 1800, 120 और 1920 कैश। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सैलरी अनपेड 15,000 एंड रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 3,000। हमारी सैलरी अनपेड है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, कितने की, 3,000 से। और रेंट जो लैंडलॉर्ड का वो भी ड्यू है, कितना, 3,000 का। तुम्हारी जो एक तो सैलरी अकाउंट, दूसरा सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तीसरा हमारा रेंट अकाउंट, और चौथा हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये तो दोनों है हमारे नॉमिनल अकाउंट, और ये दोनों हमारे हैं पर्सनल अकाउंट। पहले की जर्नल एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर तो कैश पे कर देते तो कैश, पर अभी हमने पे किया ही नहीं, तो हम किस में ट्रांसफर कर दिया, हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग में। और जब को कल को हम सैलरी आउटस्टैंडिंग पे करेंगे, तब हम क्या करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तब सैलरी अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे। सेम ही रेंट का, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। कितना, 3,000। जब हम फ्यूचर में रेंट पे करेंगे, हम क्या एंट्री करेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जो भी है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। कितना, 8% से। 8% कितना हुआ, 16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हमारा एक्सपेंस है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कैपिटल हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और प्रोप्राइटर की कैपिटल कितने से इंक्रीज हो जाएगी, टू कैपिटल अकाउंट। उसको क्रेडिट कर रहे हैं उसके कैपिटल अकाउंट को।
16,000 से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं एक एक एंट्री करवा रहा हूं। अब आप अच्छे से करो, मेरा वही टारगेट होता है कि एग्जाम में जो भी बच्चा इस बार 11th के एग्जाम में बैठे, चाहे वो, क्योंकि एसएएस वाला भी सिलेबस सेम होता है, वो अच्छे से जर्नल एंट्री में तो कोई भी एक सिंगल एंट्री भी नहीं हमारी गलत होनी चाहिए। जो हमारी 10 आती है, चाहे 15 एंट्रीज आती है, हमारी 15 की 15 सही होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हर एक एंट्री के बाद आप नरेशन जरूर लिखना, ये ना हो कहीं आप नरेशन भूल जाओ, क्योंकि यहाँ के मेरे पास मैं आपको एक एक एंट्री में नरेशन बताऊं या लास्ट में टोटल करूं, वो काफी मेरे को लगता है टाइम इन्वेस्ट होगा उसमें। एक बार मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट है, इतनी डिटेल बता सकता हूं मैं। ठीक है, नरेशन आप ब्रीफ सा होता है बस। मैंने स्टार्टिंग के जो मेरे क्वेश्चन थे एग्जाम, जो इलेस्ट्रेशन थी, जो उसमें मैंने करवाया था, और उसके बाद मैंने नरेशन को छोड़ दिया था। पर आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करो कि आपने नरेशन लिखना ही लिखना है, और लास्ट में जो दोनों साइड्स का टोटल भी करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ गई 26 नंबर। मुकेश ब्रदर इन्वेस्टेड 2 लाख इन ए बिजनेस फॉर जनरल स्टोर। उन्होंने जनरल स्टोर के लिए बिजनेस इन्वेस्ट किया, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया। एक तो कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से, 2 लाख से। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट, पेड इनटू करंट अकाउंट। हमने बैंक में पेमेंट की, कितनी, 1,20,000 करंट अकाउंट में। हमारा एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। हमारी बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, 1,20,000 से। परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 एंड पेड 2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। हमने गुड्स परचेज की 60,000 की और कैरेज उस पर पे किया 2,000 का। एक तो परचेज अकाउंट, दूसरा कैरेज इनवर्ड अकाउंट, और तीसरा हमारा कैश अकाउंट। ये दोनों क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश हमारा रियल अकाउंट है। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। कितने से, 60,000 से, 2,000 से और 62,000 से। अब अगर यहां पे हम एसेट परचेज करते तो उतने से एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर देते, बजाय कि कैरेज इनवर्ड सेपरेट अकाउंट ओपन करने की बजाय। ठीक है, पर यहां पे हमने गुड्स परचेज की, बिजनेस की, तो हम जो है उसको अलग से ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट, परचेज गुड फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट फॉर रघुनाथ ब्रदर, पेड 1,200 कैरेज ऑन दीज गुड्स। अभी हमने क्या किया, क्रेडिट पे परचेज की, और जो उसका कैरेज है वो कितना पे कर दिया, वो 1,200 पे किया। परचेजेस अकाउंट, दूसरा रघुनाथ का अकाउंट, तीसरा हमारा कैरेज इनवर्ड अकाउंट, और चौथा हमारा कैश अकाउंट। परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। रघुनाथ पर्सनल अकाउंट है। कैरेज इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट है। कैश हमारा रियल अकाउंट है। पहली एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ अकाउंट। कितने से, 1 लाख। दूसरा कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 1,200। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फॉर 10,000 एंड स्पेंड 100 फॉर इट्स कैरेज। एक तो मशीनरी अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। मशीनरी और कैश रियल अकाउंट है। हमारी एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट
कैश काउंट कितना 10,100। हमने उतने से मशीनरी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। हमने यहां पर कैरेज अकाउंट अलग से ओपन नहीं किया। पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। हमने रघुनाथ ब्रदर को पेमेंट की और उन्होंने हमें क्या दिया 10% डिस्काउंट दे दिया। रघुनाथ ब्रदर को कितनी पेमेंट करनी थी हमने 1 लाख की, हमने कितनी की होगी 90,000 की। $10,000 क्या हुआ डिस्काउंट रिसीव में ट्रांसफर कर देंगे। हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और तीसरा हमारा रघुनाथ का अकाउंट। बैंक जो है वो क्या है पर्सनल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है, रघुनाथ हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, पेमेंट की है, पेमेंट की है तो हमारी बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा। तो यहां पे सबसे पहले तो रघुनाथ अकाउंट डेबिट, हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, इनकम हो गई हमारी और टू बैंक अकाउंट, हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट कितनी की 90,000 से, डिस्काउंट कितना मिला 10,000 का, रघुनाथ का अकाउंट कितने से सेटल कर दिया हमने 1 लाख से। नेक्स्ट एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर और कैश लेकर आया 50,000 का। कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट, कैश क्या है रियल अकाउंट है, कैपिटल क्या है पर्सनल अकाउंट है। जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक तरफ से हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए, दूसरी तरफ से लायबिलिटी साइड इंक्रीज होगी और हमारी बैलेंस शीट मैच होगी, दोनों 50,000 से। नेक्स्ट स्पेंड 25,000 फॉर शो केस, हमने जो है 25,000 शो केस के लिए स्पेंड किए, यानी कि अपने फर्नीचर पर्पस के लिए या शो केस के लिए। शो केस लिख लो, फर्नीचर लिख लो। दूसरा कैश अकाउंट, ये क्या है रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। हमारी जनरल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से 25,000 से। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 12,000 एंड द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, हमने रवि से गुड्स परचेज की और उसको पेमेंट की चेक के थ्रू, परचेजेस अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। परचेजेस क्या है नॉमिनल अकाउंट है, बैंक क्या है पर्सनल अकाउंट है। जर्नल एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से 12,000 से। नेक्स्ट सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, जो हमारी ऊपर 1/5 गुड्स थी हमने कितने की बेच दी 30% प्रॉफिट पे। हमने गुड्स कितने की खरीदी 12,000 की। 12,000 का सबसे पहले तो 1/5 निकाल लेते हैं, ये हमारे पास हो गया 12,000 इंटू 1/5, ये हमारे पास हो गया 24,000। 24,000 की गुड्स हमने 2400 की सॉरी हमने 1/3 प्रॉफिट्स पे ये बेची, यानी कि हमने जो है 800 के प्रॉफिट पे बेची, 3200 की गुड्स हमने सेल्स की होगी। ये होगी सेल वैल्यू, ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ये हमारी होगी गुड्स की कॉस्ट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी सेल्स की, एक तो सबसे पहले तो सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। सेल्स क्या है नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारा क्या है रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से 3200 से। यहां पे हम प्रॉफिट का अकाउंट ओपन नहीं करते अलग से, ये मैंने आपको बताया वो क्यों। बैंक चार्जेस फॉर इट सर्विस 200, बैंक ने अपनी सर्विस के लिए चार्ज किए कितने 200। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट हो गए, एक तो बैंक चार्जेस अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। ये हमारा क्या है नॉमिनल अकाउंट है, हमारे एक्सपेंसेस है। बैंक क्या है पर्सनल अकाउंट है। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से 200 से।
ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये हमारी कितने तक की इलस्ट्रेशन होगी, ये हमारी 26 तक जो है कंप्लीट होगी इलस्ट्रेशन। अब आगे जो रहेगी 27, 8, 9 और 30, जो हमारी ये फ्रेंड्स 4 इलस्ट्रेशन रहेगी, मेरे को लगता शायद 4 या 5 होगी बस, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब यहां पे मेरे को लगता है कि लेक्चर जो है हमारा 45 to 60 मिनट का हो गया होगा। ऐसे फिर आपको मैं करता हूं कि थोड़ा थोड़ा सा डेली का अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको एग्जाम में जो हमारा 120 का टारगेट है हम उसको अचीव कर पाएंगे। अगर अब मैंने एक ही बार में आपको इकट्ठा ही करवा दिया तो फिर हमारा टारगेट नहीं अचीव हो पाएगा। ज्यादा करने की बजाय हम क्या कर ले, थोड़ा कर ले, वो अच्छा है, पर करें एक्यूरेसी के साथ। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हमारा हो गया, अब हमारी होगी 26 इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट हो गया। अब मेरा क्या, आप इसको एक बार फिर से करो। किसी भी इलस्ट्रेशन में अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे को क्या करो, मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे भी चाहे मेल कर दो, चाहे मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर आपको शेयर करूंगा आपसे। ठीक है, आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा इसका मैं। चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर किसी बच्चे ने सेल्फ स्टडी ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग ज्वाइन कर लो और अपने जो है फ्रेंड्स के साथ भी मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, ताकि जो वीडियोस का बेनिफिट है ज्यादा से ज्यादा बच्चे उठा सकें। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।